हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जो पिछला वीडियो था वो 23 अक्टूबर को आया था। उसके बाद जो वीडियो वो 28 अक्टूबर को आ रहा है। बीच में दिवाली की छुट्टियां थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाए थे। तो अब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में कहाँ पर मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा लेह में। लेह में मैं भी सुभाष अभियान को शुरू किया है और इसे लद्दाख के जो MP हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल, इन्होंने इस अभियान को यहाँ से शुरू किया है। इस अभियान में क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो जानकारी है उनको साझा किया जाएगा। और ये अभियान है वैसे 23 जनवरी 2023 125वीं जयंती होगी सुभाष चंद्र बोस की, उस पर कोलकाता और मुंबई में भी इस अभियान को चलाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST आरक्षण को बढ़ा दिया है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक की सरकार। कर्नाटक की सरकार ने SC और ST आरक्षण को बढ़ा दिया है। SC आरक्षण को बढ़ाकर 15 से 17% कर दिया है, जबकि ST आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 7% कर दिया है। कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, CM है, वो बसवराज बोम्मई है और यहाँ के जो राज्यपाल है वो थावरचंद गहलोत हैं। राजधानी बेंगलुरु है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने 2021 और 2022 का राष्ट्रीय बौद्धिक पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार है वो जो उद्योग मंत्रालय है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जो जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 2021 में हीट वेव की वजह से सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में का कितना नुकसान हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 5.4%। भारत को क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार हीट वेव की वजह से 2021 में GDP का 5.4% का नुकसान हुआ है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक लिखी है? तो आंसर हो जाएगा बिमल जालान। बिमल जालान है वो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं और इन्होंने ही पुस्तक लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। 24वें नंबर के थे वो उर्जित पटेल थे और 23वें नंबर के रघुराम राजन थे। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना का 76वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर को। हर बार 27 अक्टूबर को ही भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2022 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन को 2022 का सखारोव पुरस्कार दिया गया है। 2021 का सखारोव पुरस्कार है वो अलेक्सी नवलनी को दिया गया था। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता सखारोव है, उनकी ही याद में दिया जाता है, जो 1989 में जिनकी डेथ हो गई थी। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 जीती है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी कमान। पश्चिमी कमान ने ट्रेनिंग कमांड को हराकर 2022-23 का जो वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप है उसको जीत लिया है। हमारी वायुसेना के जो प्रमुख हैं वर्तमान में वो विवेक राम चौधरी हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टमैन। मैक्स वर्स्टमैन ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स का खिताब को जीत लिया है। ये एक फार्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता है जिसको मैक्स वर्स्टमैन ने जीता है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हो गया, ये क्या थे? तो आंसर हो जाएगा फिल्म निर्देशक थे। ये बंगाली फिल्मों के निर्देशक थे और इन्हीं का भी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय।
शिक्षा मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा, काशी की परंपरा और तमिल जो परंपराएं हैं उनको बढ़ाने की और उनको प्राचीन सभ्यताओं को आपस में जोड़ने के लिए इस समारोह को आयोजित किया जा रहा है, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में वो धर्मेंद्र प्रधान है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा पाथेर पांचाली। पाथेर पांचाली जो फिल्म है उसको भारत सबसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। ये फिल्म 1952 में रिलीज हुई थी। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बेस्तु वर्ष नववर्ष कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा गुजरात। गुजरात में हर वर्ष बेस्तु नववर्ष जो अक्टूबर के कार्तिक मास के अंदर, हिंदी कार्तिक मास के अंदर बेस्तु नववर्ष को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निरशस्त्रीकरण सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 24 से 30 अक्टूबर तक इस सप्ताह को मनाया गया था। पहली बार है वो 1978 में मनाया गया था। निशस्त्रीकरण जो आयोग है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग है, उसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और निशस्त्रीकरण जो सप्ताह है पहली बार 1978 में मनाया गया था। और ये निशस्त्रीकरण सप्ताह है, उसका उद्देश्य जो हथियार हैं, एटॉमिक हथियार हैं, उनको समाप्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है? तो आंसर हो जाएगा स्प्राइट। स्प्राइट जो कि कोका कोला का एक ब्रांड है, ये भारत में $1 अरब का ब्रांड बन गया है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2020-21 केंद्रीय गृह मंत्रालय ट्रॉफी जीती है? तो आंसर हो जाएगा NISA, नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो एकेडमी है, उसने जो 2020-21 का केंद्रीय गृह मंत्रालय ट्रॉफी है उसे जीत लिया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द कॉर्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है? तो आंसर हो जाएगा अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर्स। इसने अपने अनुभवों को, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसे संबंधित अपने अनुभव हैं उन्हीं का संकलित किया है, जो नाम दिया है वो द कॉर्बेट पेपर्स है। तो इन दोनों ने इसे संकलित किया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संगीता वर्मा। संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसकी कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। निधि छिब्बर हैं, ये वर्तमान में NCR उसकी निधि छिब्बर, संगीता वर्मा है उनको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। और निधि छिब्बर हैं वो वर्तमान में CBSE की प्रमुख हैं निधि छिब्बर, और संगीता वर्मा है वो प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर को। और ये हर वर्ष 23 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। धन्वंतरी और धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती के दिन इसे मनाया जाता है। पहली बार इसे 2016 में मनाया गया था। और इस वर्ष का उद्देश्य हर दिन हर घर आयुर्वेद ये इस वर्ष का थीम था। और इसे हर वर्ष मनाया जाता है, 2016 से मनाया जा रहा है। और धनतेरस के दिन इसे मनाया जाता है, जो इस वर्ष 23 अक्टूबर को थी। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली माइग्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में देश की पहली माइग्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।